स्टूडेंट्स, लेक्चर 20 सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। मेरा बेटा जितनी देर से हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है, हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के अंदर चार्ज को स्टडी किया। अब चार्ज को हवाओं में तो स्टडी नहीं किया जा सकता, ज़ाहिर है चार्ज कहीं भी मौजूद होगा तो उसको स्टडी किया जा सकता है। मेरा बेटा ऐसी डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपेसिटर का नाम देते हैं। अगर कैपेसिटर की डेफिनेशन की बात की जाए तो डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज़ नोन एज कैपेसिटर। मेरा बेटा अगर डिवाइस है तो उसकी कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होगी। मेरा बेटा ऐसी डिवाइस, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स लगी होती हैं और उनके दरमियान मीडियम बिल्कुल खाली होता है और मेरा बेटा उस मीडियम को हम लोग क्या नाम देते हैं? डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। सम टाइम इस मीडियम को हम लोग वैक्यूम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सम टाइम हम लोग कोई और वाटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई भी हम मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के लिए कंडीशन है कि जो डाइलेक्ट्रिक आप इसके सेंटर में मीडियम इस्तेमाल करें वो हमेशा इंसुलेटर होना चाहिए। अगर वो कंडक्टर होगा तो कंडक्शन का फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगा और जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं चाहते। इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक की कंडीशन है कि डाइलेक्ट्रिक हमेशा इंसुलेटर होना ज़रूरी है। कैपेसिटर का जो ओल्ड नेम है बेटा, कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर का नाम भी देते हैं। ये आपसे एमसीक्यू से पूछा जा रहा होता है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा कैपेसिटर को हम लोग कंडेंसर का नाम भी देते हैं। चले मेरा बेटा मैं सपोज़ करता हूँ कि मेरे पास एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को मैंने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसकी वोल्टेज क्या है V। अब मेरा बेटा जैसे ही मैं इसको इस बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा मेरा बेटा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना अकर हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना अकर होगा तो इस प्लेट के अंदर, यानी कि जो आपकी मेटल प्लेट है, इसके अंदर चार्जेस सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो तमाम के तमाम नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और तमाम के तमाम पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल है तो तमाम पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। इस तरह से आपकी प्लेट के अंदर चार्जेस क्या हो जाएंगे? सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस सेपरेशन ऑफ चार्ज को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो लिखा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन चार्जेस विद इन द प्लेट्स सेपरेट। अब जैसे ही चार्जेस विद इन द प्लेट सेपरेट होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ये जो मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट किए हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इन चार्जेस को बाउंड करके रखेगी। अब जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरा बेटा, चार्जेस उतने ज़्यादा बाउंड होंगे और जितनी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्जेस उतने कम बाउंड होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि कैपेसिटर के अंदर जो चीज़ चार्ज स्टोर करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने लिखा एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड बिटवीन द प्लेट्स विच बाउंड द चार्जेस। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्जेस को क्या कर रही है? बाउंड कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे याद रखें मेरा बेटा कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, जितना कम पोटेंशियल होगा सेपरेशन ऑफ चार्ज उतना कम। अगर सेपरेशन ऑफ चार्ज ज़्यादा है इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन भी क्या है? ज़्यादा, और स्टोरेज ऑफ चार्ज भी क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, कि जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करूँगा चार्ज उतना ज़्यादा स्टोर होगा। अब लेट्स सपोज मेरे पास 2 मेटल प्लेट्स हैं, एक आयरन की है और एक कॉपर की है। अगर आयरन की मेटल प्लेट यूज़ करते हो उसमें लेट से 10 चार्जेस हैं और कॉपर में लेट से 8 चार्जेस हैं। तो मेरा बेटा जाहिर है अगर चार्जेस ही 10 है तो मैक्सिमम 10 चार्जेस स्टोर कर सकता है, अगर चार्जेस ही 8 है तो मैक्सिमम 8 चार्ज स्टोर कर सकता है। इट मीन्स हर एक मटेरियल की अपनी कैपेबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, उससे ज़्यादा चार्जेस स्टोर नहीं किए जा सकते और उस कैपेबिलिटी और स्टेबिलिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपेसिटेंस का नाम देते हैं, जो कि हर मटेरियल के लिए क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का सेट आऊँगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मैं क्या नाम देता हूँ? कैपेसिटेंस का नाम देता हूँ। तो मेरे पास कैपेसिटर इक्वेशन बनेगी Q इज इक्वल्स टू CV। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज, कैपेसिटर एंड वोल्टेज। अब मेरा बेटा यहाँ पे हम लोगों ने बात की है कैपेसिटेंस की, तो अब हम लोग कैपेसिटेंस को डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटेंस क्या चीज़ है। कैपेसिटेंस को डिस्कशन करते हुए मैंने आपको बताया कि ये एबिलिटी है कि किसी भी मटेरियल की टू स्टोर चार्ज। तो मेरा बेटा इसकी अगर डेफिनेशन लिखूँ तो लिखूँगा एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। ये तो उसकी फिजिकल डेफिनेशन है। अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे देखें आपका C निकालना है, V मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो Q बाय V। तो मैं लिख सकता हूँ कि रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्टोर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, कि अगर मैं चार्ज स्टोर की रेशो ले लूँ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो मैंने प्लेट्स के क्रॉस अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा बेटा वो जो रिजल्ट देगा उसको मैं क्या नाम दूंगा? कैपेसिटेंस का नाम दूंगा। जिसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला बनता है C इज इक्वल्स टू Q ओवर V। मेरे बेटा चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, वोल्टेज के होते हैं वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, और मेरे बेटा इसको हम लोग नाम देते हैं फेरेड का और इसको हम लोग कैपिटल F के साथ डिनोट करते हैं। इसको अगर बेस यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाए तो इसके बेस यूनिट्स बनते हैं पर kg पर मीटर स्क्वायर, सेकंड की पावर 4 और एम्पेयर की पावर 2। मेरा बेटा बेस यूनिट्स में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम डायमेंशन इजीली लिख सकें। तो बेस यूनिट्स को देखते हुए अगर मैं डायमेंशन लिखूँ तो आपको पता है kg मैथ है तो मैथ की डायमेंशन m,
मीटर लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन एल, सेकंड टाइम है तो टाइम की डायमेंशन टी, एम्पेयर करंट है एम्पेयर की डायमेंशन ए। मेरा बेटा पावर्स वैसी रहेंगी तो डायमेंशंस क्या होगी, m माइनस वन, एल माइनस टू, टी की पावर 4, ए की पावर 2। मेरा बेटा आपको पता है कि कैपेसिटेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है, इट मीन्स कैपेसिटर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी नेचर की बात करूँ तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होता है कि व्हाट इज़ 1 फेरेड, कि 1 फेरेड को डिफाइन करें। तो मेरा बेटा अगर कोई भी कैपेसिटर 1 कूलम का चार्ज स्टोर करें, जब उसके ऊपर पोटेंशियल 1 वोल्ट का अप्लाई हो तो उस वक्त उसकी जो कैपेसिटेंस होगी उसको मैं क्या नाम दूंगा, 1 फेरेड का नाम दूंगा। अगर डेफिनेशन इसकी मैं बोलूँ तो डेफिनेशन होगी when a capacitor stores a charge of 1 coulomb by applying a potential difference of 1 volt, then the capacitance of a capacitor is 1 farad। मेरा बेटा अब इसी से रिलेटेड दो एमसीक्यूज देखते हैं मेरा बेटा। पहला एमसीक्यूज है इफ अ कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज q when potential is a v। मेरा बेटा कहता है कि किसी कैपेसिटर के ऊपर मैंने v पोटेंशियल अप्लाई किया और उसने जो चार्ज स्टोर किया वो क्या है, q है। कहता है नाउ इफ v इज इंक्रीज टू 2v देन द कैपेसिटेंस विल। मेरा बेटा मुझे पता है कि अगर मैं वोल्टेज को 2v पे करूँगा तो ऑटोमेटिकली इस रिलेशन से मेरा चार्ज क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा। मेरा बेटा देखें अगर इनिशियल कैपेसिटेंस क्या है, q बाय v है, और मेरा बेटा मैं वोल्टेज को क्या कर रहा हूँ, 2v कर रहा हूँ। अगर वोल्टेज 2v हो रही है तो मेरा बेटा याद रखें पोटेंशियल का चार्ज के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर ये 2v हो रहा है तो इसको भी 2q होना पड़ेगा। वैल्यूज पुट करें मेरा बेटा तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q डिवाइडेड बाई 2v, 2 से कैंसिल तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, qv। इट मीन्स पहले भी कैपेसिटेंस q बाई v रही, अभी भी कैपेसिटेंस q बाई v रही। इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेम। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं जी कि कैपेसिटेंस का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। वोल्टेज को 2v कर रहे हैं तो मेरा बेटा कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट गलत है। हमें पता है कि इन दोनों का आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन है, पहले हमने इसको सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोगों ने कैपेसिटेंस के फॉर्मूलाज को देखना है। उसके बाद मेरा बेटा कहता है चार्ज स्टोर इन अ कैपेसिटेंस ड्यू टू। यहाँ पे मुझे पता चल गया था कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना अगर ना होता तो चार्ज स्टोर ना होता। तो इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस लेक्चर में बेटा किसी को कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।